आशंका है कि बीते 8 साल से गृह युद्ध की आग में सुलग रहे यमन में अब भयानक जंग छिड़ सकती है। आर पार की ऐसी जंग जो यमन की कुर्सी का किस्सा ठिकाने लगा दे। ऐसा इसलिए क्योंकि यमन की सरकार ने अपनी सेना को जंग के लिए तैयार रहने का ऑर्डर दे दिया है। यमन की सरकार ने अपनी फौज को आदेश दिया है कि वहां चंद दिनों में होने वाले जबरदस्त बदलावों के लिए वो अपनी कमर कस ले। बदलाव इसलिए क्योंकि यूएन की काफी कोशिश के बाद 2 अप्रैल को यमन में 2 महीने का युद्ध विराम लागू किया गया था, जो कि बढ़ाकर 2 अक्टूबर तक कर दिया गया। लेकिन अब वो सीज फायर एक्सपायर हो चुका है क्योंकि हूथी विद्रोही उसे बढ़ाने के लिए नहीं माने। इसलिए यमन की सरकार को डर है कि पिछले 6 महीने से जो शांति यमन में कायम थी उसे अब बम धमाके और तोप गोले चीरने वाले हैं। यमन में 2014 से वहां की सुन्नी सरकार और ईरान के समर्थन वाले शिया हूथी विद्रोहियों के बीच सत्ता की लड़ाई छिड़ी हुई है। राजधानी सना पर भी हूथी विद्रोहियों का ही राज है, लेकिन लग रहा है कि अब यमन की सरकार ने हूथी लड़ाकों के कब्जे से सुई की नोक बराबर जमीन छीनने का भी प्लान बना लिया है। महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। मूसलाधार बारिश के बाद वहां गलियां तालाब में तब्दील हो गईं, जिसकी वजह से घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां उसमें बहती दिखी। वहां के एक इलाके से आई तस्वीरों में तो एक स्कूटर खिलौने की तरह बहता नजर आया। सैलाब के बीच फंसे स्कूटर सवार 2 लोग उसे निकालने की कोशिश भी करते रहे, मगर बहाव इतना तेज था कि भारी भरकम स्कूटर को बाहर निकाल पाना मुश्किल हो गया। इसी बीच पानी के थपेड़ों से वो खुद को भी संभाल नहीं पाए और स्कूटर के साथ आगे की ओर बढ़ते चले गए। ऐसा ही हाल पुणे के दूसरे इलाकों का भी रहा। मॉल से लेकर पुणे रेलवे स्टेशन के अंदर तक सैलाब घुस गया। टिकट काउंटर हो या प्लेटफॉर्म तक जाने वाला रास्ता सब डूब गया। कुछ लोग कमर तक भरे पानी के बीच से होते हुए स्टेशन से बाहर निकले। वहीं हेरिटेज मॉल में खड़े कुछ स्कूटर पानी में गिर गए और गाड़ियों ने तो जल समाधि ही ले ली। बिहार के कई जिलों में नदियों के कटाव से लोगों की मुसीबत बढ़ती ही जा रही है, जिसकी एक तस्वीर राज्य के बगहा से सामने आई, जहां कुछ मकान चंद सेकंड में ही नदी में समाते नजर आए। मकानों के पलक झपकते ही नदी में गिरने की वजह से कई गांवों के लोग दहशत में हैं। बगहा जिले का ही एक स्कूल तो कटाव से महज चंद मीटर की दूरी पर है, जो कभी भी गिर सकता है। इसी वजह से एहतियातन स्कूल को खाली करा लिया गया। सामान वहां से हटाकर अलग बिल्डिंग में रखा जा रहा है। मकान के नदी में समाने की घटना सिर्फ बगहा में ही नहीं हुई, बल्कि इससे पहले भागलपुर में भी कई मकान बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से वहां रहने वाले सैकड़ों लोग बेघर हो गए। राजस्थान के भिवाड़ी में एक नाबालिग बच्चों का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी गई। बताया गया कि आरोपियों ने पुलिस वालों से 8 लाख की फिरौती मांगी थी, लेकिन फिरौती नहीं मिलने पर तीनों बच्चों को दिल्ली लाकर उनकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने बच्चों की तलाश शुरू की, जिसके बाद 2 शवों को जंगल से बरामद किया गया, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। 2 बच्चों के शव वहाँ यमुना इलाके में दिल्ली के अंदर वो सब मिले। वहीं इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। बताया गया कि नशे की लत होने की वजह से आरोपियों ने बच्चों का अपहरण किया ताकि उनके बदले पैसे मांग सकें।